हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम अपनी क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन के बेसिक आइडिया क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। और मेन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अलावा हम मोल फ्रैक्शन, यहां तक हम अपना जो सॉल्यूशन का चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। मतलब कि हमने 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। जिन्होंने वो नहीं देखी है प्लीज उसे देख लीजिएगा। और ये सब पढ़ने के लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, खासकर मोल फ्रैक्शन पढ़ने के लिए, कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो यहां तक हमें सब कुछ आना चाहिए, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगी वो रहेगी मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा 4th वीडियो है किसका, सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोलैरिटी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि मोलैरिटी जो है इसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, रिटी। ठीक है, रिटी, मोलैरिटी वॉल्यूम बेस्ड, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होता है ये। क्या, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। अभी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स क्या है ये हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ लिखा है। अच्छा, मोलैरिटी क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो मोलैरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आप डिफाइन करेंगे तो आप लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ व्हाट, होल सोल्यूशन। ठीक है, मैं पूरा लिख दूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, याद रखिएगा इन लीटर, मिलीलीटर में नहीं, लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन लीटर। ठीक है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये आपका मोलैरिटी हो गई। ठीक है, इसे हम आने वाले समय में अपने न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन व्हाट, इन लीटर, लीटर में, याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन व्हाट, लीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड मोलैरिटी। व्हाट, फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी को फाइंड कीजिए किस में, 98 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखो एक सोल्यूशन है, दिस इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। इसमें क्या किया गया है, इस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 250 ml है। देखिए आपको दिया गया है 250 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है और वो क्या है, 250 ml है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया कि इसमें 98 ग्राम ऑफ H2SO4 को डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपको इसमें मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास है सोल्यूट का, ये दिया गया है। और इस केस में हमारा सोल्यूट क्या है, व्हाट इज आवर सोल्यूट, सोल्यूट इज H2SO4। ठीक है, ये आपको दिया गया है 98 ग्राम। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारा फॉर्मूला हमने ऊपर पे ही लिखा है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी जो है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि N ऑफ H2SO4 इज अवर सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, इन लीटर, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो मिलीलीटर में दिया गया है, इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस 250 ml को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका लीटर में आ गया। तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया 250/1000, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि भैया नीचे तो आपने 250/1000 लीटर रखना है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर क्या है, 250/1000 है। अब हमें एक चीज कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है हमारी, वो है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, N ऑफ H2SO4 क्या होगा, मास बाई मोलर मास, मास ऑफ H2SO4 बाई मोलर मास ऑफ H2SO4, है ना, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो मास देखिए H2SO4 का मास क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी, 98 ग्राम दिया गया है। मोलर मास आप कहीं से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, H2SO4 atomic mass of hydrogen is 1/2 plus atomic mass of sulfur is 32 plus atomic mass of oxygen is 16/4। तो जब आप इसके कैलकुलेट करते हैं, ऐड करेंगे तो 98 ही आएगा। तो 98/98 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आपने यहाँ 1 रख दिया, और अब जाके आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और इसे सॉल्व करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आ रही होगी आप उसे लिख लेंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और ये हो गया आपका 20, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/5/20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/1/4। अब देखिए ये आप इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1 से 1 कैंसिल आ गया, 4 आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे प्रॉपर सॉल्व कीजिए कि 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आ जा रहा है, ठीक है। 4 मोलर, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे यूनिट डिस्कस नहीं की, तो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मोलैरिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए यूनिट क्या हो जाएगी मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यूनिट क्या होती है जी, मोल, है ना, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी मोलैरिटी की, मोल पर लीटर, या फिर आप इसे कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हैं, और आप इसे कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। आप कुछ भी इसे कहिए चलेगा, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 80 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको मास दिया गया है, मास ऑफ NaOH दिया गया है विच इज योर सोल्यूट ना, सोल्यूट कितना दिया गया है, 80 ग्राम दिया गया है, कि 80 ग्राम को भैया तुमने 80 ग्राम NaOH को 500 ml सोल्यूशन में डाल दिया है, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, कितना दिया गया है 500 ml। ml तो लिखना नहीं है जी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी लीटर में, तो 500/1000 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, तो ये 5/10 कर दीजिए। CBSE बोर्ड वाले बच्चे इसको इतने में ही रख छोड़ देंगे, ISC बोर्ड वाले बच्चे इसको ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं, और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी यहीं तक सॉल्व करेंगे, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ही आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा। 5/10 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है व्हाट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होता है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर रख देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं यहाँ साइड पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे होगा, मास बाई मोलर मास, लिखे क्या हर बारी, ऊपर पे भी लिखा है मास बाई मोलर मास आपका लिखा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना, तो मास ऑफ व्हाट, सोल्यूट का मास कितना दिया है जी, 80 दिया है ना, ये सोल्यूट का मास जी आपको 80 दिया है। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, आप कैलकुलेट करेंगे NaOH, ये तो लर्न भी हो जाने चाहिए कि भैया 23 + 16 + 1 यानी कि आपका आता है 40, तो ये आपका आ गया 40, तो ये आपका आ गया 2, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए जी आपके, 2 आ गए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना है जी आपका 5/10 है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से, और अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इतना मोलर आपका इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो आपको देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 मोलर, यानी कि आपको तो मोलैरिटी पहले से दी है जी, मोलैरिटी आपको दी है 3 मोलर, 3 दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया है, फाइंड द मास, मास हमें कैलकुलेट करना है सोडियम कार्बोनेट का, प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml, यानी कि आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है 100 ml। तो इसको जी यहीं पे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100/1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने में छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अच्छा, आपको मास निकालना है, अभी तक मास दिया गया था, मास ऑफ क्या, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिएगा, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, इसका मास निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसका मास कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ छिप के बैठा है। तो मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि इस केस में Na2CO3 बाय वॉल्यूम इन लीटर ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये हमने कन्वर्ट कर ही दिया है। मोलैरिटी आपको दी गई है जी 3, दी गई है या नहीं दी गई है, दी गई है। नंबर ऑफ मोल्स हमें जी हमने निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, देख लेंगे कैसे होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है, 100 ml दिया था, हमने इसको 1000 में डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो देखिए क्या हम यहाँ से n की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्यों हम n की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू को निकालेंगे तो आपका मास बाई मोलर मास का फॉर्मूला आपको पता है, और यहीं कहीं आपका ये मास जो छिप के बैठा है, जो आपसे पूछा गया था, वो यहाँ ऊपर छिप के बैठा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन से खींच लेते हैं, सीधी लाइन नहीं हो पा रही है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 जीरोस थे, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, और ये आ गया आपका 3/3 इज इक्वल टू n 1/10, ये आपका आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल दीजिए, n की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो n की वैल्यू आ रही है आपकी 0.3। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए ना, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। तो अब हमें क्या पता है जी, नंबर ऑफ मोल्स में ही छिपा बैठा होता है मास बाई मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। किसके नंबर ऑफ मोल्स पता चले, ये आपका सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, देखो मैंने यहाँ अलग से लिखा भी है, Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको पता चल गया 0.3 है जी। मास को निकालना है तो यहाँ मास लिख देते हैं, चलिए मास, चाहे तो आप इसको x या m करके लिख दीजिएगा, x करके लिखिएगा m, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, m को हम मोलैरिटी कह रहे हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ Na2CO3 जी, Na2CO3 का मोलर मास, कुछ मोलर मास है आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि इसका होता है 106, ऐसे आपको लर्न होने चाहिए। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, 23 × 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 16 × 3, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है कितना, 16, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 106 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी 106, ठीक है, 106। तो आप यहाँ से मास जो है, ये आप आराम से मास को कैलकुलेट कर लीजिए, 106 × 0.3, तो ये जितना भी आ रहा है मास, उतना आपका क्या आ जाएगा, उतना ग्राम आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपसे पूछा गया था मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कहाँ छिपा था जी, नंबर ऑफ मोल्स में छिपा था। हमें बाकी सारी चीजें दी थी, नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैलकुलेट कर लिया और इस फॉर्मूले में लगाया, और ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग स्टेप वाइज स्टेप आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए फिर अब चले जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं इसे बढ़िया से। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी लेना, अगर हमें एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें दूसरी बार पढ़ना चाहिए, दूसरी बार में नहीं आता है तो तीसरी बार पढ़ना चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़ के क्वेश्चन को 3, 4, 5 बार पढ़ के ही हमारे कुछ डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, आपको पता है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज देखो थोड़ी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह वगैरह कुछ चीजें इसमें लिखी है, देखो कितना बड़ा टर्म लिखा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, चलो एक सोल्यूशन बनाते हैं बढ़िया सा। ये मान लीजिए आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, हालांकि मैंने बीकर बनाया है, ठीक है। चलिए 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, भैया इसको पानी में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। कितने को,
NaOH को, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ये आना चाहिए, ठीक है, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2.46 ग्राम 2.46 ग्राम जो है पानी में, सॉरी NaOH को पानी में डाल दिया। कितने पानी में डाल दिया, ऐसा कुछ लिखा है क्या, देखते हैं। आर डिजोल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज मेड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर का नहीं, उन्होंने पूरे सोल्यूशन का ही, जो सोल्यूशन है इसको और इसको सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करके जो सोल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम दे रखा है। ध्यान से पढ़ो, सोल्यूशन इज मेड 100 सेंटीमीटर इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने क्या किया, 2.4 ग्राम को 2.4 ग्राम NaOH को डाला पानी में और हमारा एक सोल्यूशन बना जिसका वॉल्यूम क्या था 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है यहाँ पे लिख देते हैं। आपको दिया है मास ऑफ सोल्यूट, कुछ भी नहीं है, देखो सेम क्वेश्चन है। मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया है 2.4 ग्राम, ठीक है। और सोल्यूट क्या है आपका, NaOH है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जी 40 होता है। लर्न कर लो ये सारी चीजें, इतने सारे क्वेश्चंस लगाओ कि जो मास है ये ऐसे ही आपको पता हो, ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। चलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100/1000, सेम है, ठीक है। ये लीटर हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड कर दिया आपने 1000 से, इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब कह रहे हैं मोलैरिटी बताओ, सब कुछ तो दिया है, क्या क्या जो करना है इसमें हम, है ना, सब कुछ दिया है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हाँ ऑफ सोल्यूशन याद रखना है इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं दिया, बैठ के निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास बाय मोलर मास। चलो यहीं पे लिख दूं मैं आपके लिए, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास बाय मोलर मास होता है, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ना, वॉल्यूम इन लीटर। चलो इस फॉर्मूले में, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला दूसरा बना दिया मैंने, इस n का भी फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, मास बाय मोलर मास, ठीक है। चलिए फिर अब इसमें फॉर्मूले में ये वैल्यूज को रख दीजिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास कितना है जी, मास दिया गया है ना सोल्यूट का, कितना दिया है 2.4। मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं आता है तो आराम से NaOH ऐसे लिखिए। इसके एटॉमिक मास गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो भी आने चाहिए जी। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोलर मास की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया था, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने की जिम्मेदारी जो है ये आप खुद से ही ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो देखिए 2.4/4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये आपकी मोलैरिटी हो जाएगी, इतना समथिंग मोलर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं। मोलैरिटी के केस में आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मोलैरिटी के लिए फिलहाल अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अभी हम इसमें मोलैरिटी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक चीज और रह जाती है कि अगर आपका लिखा है कि मोलर सोल्यूशन, किसी क्वेश्चन में लिखा होगा मोलर सोल्यूशन ना, मोलर सोल्यूशन, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी मोलैरिटी है वो 1 मोलर है, ठीक है। कहीं लिखा हो सेमी मोलर, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी मोलैरिटी 1/2 है, इसे m/2 लिखा जाता है, ठीक है, m/2 भी लिखा जाता है। सेमी मोलर का मतलब है हाफ है मोलैरिटी, ठीक है, ठीक है। कहीं पे लिखा गया होगा कि आपकी मोलैरिटी बाइमोलर है, बाइमोलर सॉल्यूशन लिखा होगा, इसका मतलब है आपकी मोलैरिटी 2 है, 2 मोलर, ठीक है, बाई मतलब 2। ऐसे अगर लिखा है डेसीमोलर है, डेसीमोलर सॉल्यूशन, नोट कीजिएगा जी इसे, इसका मतलब है आपकी मोलैरिटी 1/10 है, इसे लिखा जाता है m/10। टाइट्रेशन करते हैं तो m/10 का ही सॉल्यूशन मिलता है, m/10 या 20 का, ठीक है। कहीं लिखा है आपकी मोलैरिटी सेंटीमोलर सॉल्यूशन है जी, आपका क्वेश्चन में लिखा है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो वहां उसका मीनिंग होगा कि आपकी मोलैरिटी 1/100 है, और इसे कैसे लिखा जाता है m/100, इस तरीके से इसे लिखा जाने वाला है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोलैरिटी से रिलेटेड। और मोलैरिटी को अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, मोलैरिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आएंगे, जहां ये वाली जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, इनका यूज होगा, इनका एप्लीकेशन कैसे होगा न्यूमेरिकल्स में, वो सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।